Mukesh ji and Devana. So we are our favorites. जिनके बारे में सुनने के लिए और कौन? ठीक है, बोलिए। We are guessing. Very ओह स्टीरियो बोल गया। शुरू कर दिया है। पर ये देखिए हम देख रहे हैं बहुत आवाज क्यों आ रही है क्योंकि इतने लोग आए हुए थोड़ा वॉल्यूम दीजिए। आपको हंसते हुए देख के हंस रहे थे। इसको ये नहीं भी हंसे तो भी हंसी आ जाएगी। नहीं हम तो इसकी बस face देखने freeze हो वालों गई की है। नजर मैं तो यही कहती हूँ फ्रॉम द डे वन। आज की शाम बड़ी मखसूस है, बहुत ख़ास है और यहाँ जो हमारे शनासा मौजूद हुए हैं उसकी एक वजह हम लोगों ने जोड़ दी साथ में, क्योंकि हम लोग मिलते रहते हैं बेंगलोर में। वजह ये है कि ये 1923 का बरस था जो वो बड़ा कमाल का था, तो इसलिए 2023 भी बड़ा कमाल का है। आवाज़ ठीक है? सही आवाज थोड़ी नहीं आ रही ना? थोड़ी थोड़ा वॉल्यूम और बढ़ा Yeah. थोड़ा सा। लिटिल मोर हाँ, थोड़ा वॉल्यूम। वॉल्यूम। तो जैसा हम पहले ही सोच रहे थे कि एक बार मिलते हैं और एक टीजर देते हैं और आम भाषा में एक ट्रेलर देते हैं, और वो ट्रेलर किस बात का है? क्योंकि 2023 एक बड़ा अद्भुत बरस है। इस अद्भुत बरस में हम 3 महान कलाकारों को याद करते हैं जिनकी जन्म शताब्दी है। अगर हम उन्हें लेना शुरू करें नाम उनका, तो आपको वक्त नहीं लगेगा ये पहचानने की वो 3 कलाकार कितने जाने पहचाने। आवाज कुछ अब ठीक है। तो उसमें सबसे पहले जैसे मैंने कहा कि ये 2023 का बरस अद्भुत है, इसमें 3 कलाकार मौजूद हैं। मुकेश साहब, हमारे कमाल के गायक मुकेश साहब, उनकी ये जन्म शताब्दी है, लेकिन उनका जन्मदिन जो है वो 22 जुलाई है। ठीक है, लेकिन बरस तो शुरू हो गया ना, बरस तो 2023 शुरू हो गया ना। और इसी तरह से जो दूसरे हमारे कलाकार हैं वो शैलेंद्र जी हैं, गीतकार शैलेंद्र जी, और उनकी जो सालगिरह है वो 30 अगस्त है, लेकिन बरस तो शुरू हो चुका है, तो हमें तो शुरू करना है, अपनी बात कहनी है। और जो तीसरे कलाकार हैं वो तो अनोखे अद्भुत है, क्योंकि उनकी सालगिरह जाकर बैठती है 26 सितंबर। देव साहब जिन्हें मैं अपना इष्ट देव भी कहता हूँ, तो उनकी सालगिरह भी जो है वो इसी तरह से उनकी जन्म शताब्दी। अब आप ये देखिए कि ये बात जहन में आई कैसे कि हमें इस शताब्दी को मनाना चाहिए। 2010 में मसूरी में बैठे हुए मैं एक फिल्म की शूटिंग के दौरान अपने दोस्त कमल जी साहब के साथ मौजूद था, वहाँ परीक्षित सानी भी मौजूद थे। तो मैंने उनसे कहा भाई बलराज सानी साहब की सेंटिनरी आने वाली है 2013 में। वो कह लगे हाँ आने वाली है, यकीन मानिए सेंटिनरी कब आई कब गई मुझे नहीं मानी। उन्होंने जरूर कोई प्रोग्राम किया होगा, लेकिन पूरे देश के अंदर जैसा मैं सोच रहा था कि बलराज जी को कुछ खिलाजे की तरह मिलेगा वो दिखाई नहीं दिया। उसके बाद अगला बड़ा था बाद में 2019 सेंटिनरी फिर मजरू सुल्तानपुरी साहब की और कैफी आजमी साहब की, पत्ता नहीं लगा, पत्ता नहीं लगा। घरों के अंदर परिवारों में हुए ये एक अलग बात है। ये वो कलाकार हैं जिनको हम किस रूप में याद ना करें बताइए। फिर आए 2021 में साहिर साहब भी आए और चले गए, कल और आएंगे कहते कहते। और पिछले बरस तो अफसोस इसलिए ज्यादा हुआ क्योंकि दिलीप कुमार साहब की सेंटिनरी थी 2022। हम ये चाहते हैं कि जरूरी नहीं कि बड़े बड़े पंडाल लगा के प्रोग्राम किए जाए, जहां हम लोग इकट्ठे हों, दिल से इकट्ठे हों, उन लोगों को याद करें जैसे आज हम यहाँ पे आए हैं, और उन लोगों को हम याद करेंगे। वो तीनों कलाकार जो हमारे दिल में बसते हैं, और उन तीनों कलाकारों के जो गीत हैं हम उनका जिक्र करना चाहेंगे, उनके बारे में कहना चाहेंगे। और जैसा मैं आपको बताता चलूं, ये वो लोग हैं जिन्होंने अपने जीवन में बड़ी मेहनत की, इतनी मेहनत की थी इन्होंने कि जैसे मैं मुकेश साहब को लेके चलूं, हर जगह उन्होंने कोशिश करके देखी, प्रोड्यूसर भी बने, म्यूजिक डायरेक्टर भी बने, एक्टर भी बने, काम चला नहीं। और गायक के रूप में हम उनके जितने गीतों को सुनते हैं, कभी खुशी और कभी तकलीफ दुख हम लोग को होता है। शैलेंद्र जी
शैलेंद्र जी ने रेलवे यार्ड से अपना काम शुरू किया था। रेलवे यार्ड की लाइफ कितनी टफ होती है अजय जी, आप देखिए आपने वहाँ काम नहीं किया लेकिन आपको मालूम है You didn't meet him there. क्या होता है, कितना मुश्किल होती है You life। didn't meet him there. और तीसरे हमारे कलाकार देवानंद साहब, देव साहब चले थे गुरदासपुर से लाहौर की तरफ पढ़ाई लिखाई करके यहाँ आए। और मैं पहले आपको बता दूं कि देव साहब के बारे में तो हम कितना कुछ है, मैं तीनों के बारे में थोड़ा थोड़ा बाद में कहूंगा, लेकिन अभी तो महफिल शुरू हुई है। देव साहब से आखिरी दिनों में किसी ने कहा कि भाई देव साहब आपकी फिल्म ज्यादा चलती नहीं, आखिर की 10-12 फिल्म उनकी ऐसी थी जिन्हें हम देव साहब के उस पे नहीं करते थे, मैार पे। तो देव साहब ने और उन साहब ने शायद वो जर्नलिस्ट कुछ मूड में था उन्हें छेड़ने के, मुझे तो ऐसा लगता है कि नुकसान भी होता होगा आपको। तो देव साहब ने उनकी तरफ देखा सिर्फ और एक बार देख करके कहा, मैं जब 1945 में आया था बॉम्बे में, मेरी जेब में सिर्फ 30 रुपए थे और आज भी वो 30 रुपए मेरी जेब में नुकसान कहा था। तो ये जो सोच है, ये जो पॉजिटिविटी है, ये कमाल है। मैं यकीन से कह सकता हूँ कि मैं मुकेश साहब से तो मिला, 2 बार मिला मैं शिमला में 1973 में, देवानंद साहब से भी मैं मिला, फोन पे बात भी हो जाती थी। शैलेंद्र जी तक मैं नहीं पहुंच पाया क्योंकि शैलेंद्र जी चले गए इस दुनिया से 14 दिसंबर और 1966। मैं बहुत छोटा बच्चा था, अगर घर वालों से कहता भी कि शैलेंद्र जी से मिलवा दो तो कोई चांस नहीं था, लेकिन कुछ खाब अधूरे रह जाते। 14 दिसंबर राज कपूर साहब की सालगिरह और शैलेंद्र का रुखसत हो जाना, और एक और राज साहब की सालगिरह 14 दिसंबर। तो ये जो सिलसिले हैं ये बड़े कमाल के सिलसिले हैं। आज की शाम हम लोग उन लोगों को याद करते हैं। मैं तो इत्मीनान से अपनी बात बाद में कहूँगा, लेकिन मेरा मन ये है कि हम जितने यहाँ पर साथी हैं, जिसका जो मन आए, अगर पॉसिबल हो तो मुकेश साहब, शैलेंद्र जी, देवानंद, और वरना तो फिल्म इंडस्ट्री तो हमारी बिरादरी है ना, जो मन में आए उसे गाइए। और मैं चाहता हूँ कि बीजी राज साहब कुछ कहें। बीजी राज साहब। Actually, you know, I'm quite ignorant about too much of film stuff. All that we have learned is from that stuff. And when he starts talking, you start doing research to find out more about it. I said when 2 or 3 lines can be interesting, the other 5-6 lines could be more interesting. So we try to do some research and we come to know a little bit about all these great legends which we might talk about. And who is, you know, perfect is Mukesh Saab, you know, the kind of the depth in his voice and the dard in his voice is so natural which he comes out with. It's amazing. And Shailendra ji ka kya kehna? They've been writing, you know, absolutely too much. He is, and then Devanand, you know, is evergreen hero which he is there. Well, now let's have a great evening. I'm sure these 3 people will really bless us seeing that we are remembering them. Now the celebrity of the evening. Yes. The chief guest of the evening. The man we are all waiting for. Here is that's one round of applause. Over the last 2 years, was trimmed down to half. Who's become a rock star. And like his dish there, he's evergreen. ग्रीन And today in Gangotri. एक बात ये सच है, ये भी एक वजह है। वैसे जनरल में केसरिया डालता हूँ। आज देव साहब को याद करते हुए, तो मैं अभी बड़ी खुशी हुई कि हमने देखिए इस तरीके से याद किया आज इन महान कलाकारों को। और दिस इज जस्ट द बिगनिंग। आप लोग बिल्कुल मत शर्माइएगा, पूरे बरस में जिसका मन चाहे कहीं महफिल जमाने का या सजाने का आप याद कीजिए, क्योंकि ये तीनों इतने गहरे इंसान हैं। बहुत ही मुख्तसर तौर पे मैं आपको इनके कुछ गीतों का छोटा सा एक टुकड़ा बताता हूँ, क्योंकि ऐसे कलाकार ना फिर कभी आए ना आएंगे। मैं कुछ गीत ऐसे लाता हूँ जिनमें मुकेश साहब ने गाया और शैलेंद्र जी ने उनको लिखा। बड़े धीर गंभीर इंसान थे दोनों से। मैं तो मुकेश साहब को इसलिए याद करता हूँ कि मैं उस दिन शिमला में 1973 में पहली पंक्ति में जाकर बैठ गया था। शाम को 5 बजे प्रोग्राम शुरू होना था, 7:30 बजे, और मैंने कहा कि मैं यहाँ से गुजारिश करूंगा मुकेश साहब से। मुकेश साहब आए, बैठे और मेरी उनसे बातचीत हुई और मैंने उनसे कहा आज तो मेरा दिन है मुकेश साहब, जो गुजारिश करूँ सुना दीजिएगा। तो आपको ताजुब होगा, मेरे जितने गीत मैंने उनसे वहाँ बैठ कर कहे, तो कभी कभी आवाज़ नहीं होती, इतनी पूरा आप जानते हैं स्कैंडल पॉइंट वो जो रिज है वहाँ कितना भरा हुआ था उस जमाने में,
1970, ठंडी रात थी और मुकेश साहब को कभी आवाज कम सुनती थी तो कहते थे है जी। अब ये है जी का लहजा जो है ये राज कपूर वाला था, और राज कपूर जब गाते थे तो वो मुकेश साहब की तरह से गाते थे, तो एक अच्छा बंधन था। कुछ गीत जो शैलेंद्र जी ने लिखे वो बड़े गहरे थे। है तेरा वहाँ कौन, सभी लोग हैं पराए, परदेश की गर्दिश में कहीं तू भी खो न जाए, कांटों भरी डगर है तू दामन बचाना, जाने वाले हो सके तो जाने वाले कब लौट के आए हैं। और इस तरह के गहरे गीतों में एक बार ये भी कहा जाता है कि रोशन जी थोड़ा बना रहे थे, एक म्यूजिक फिल्म आनी थी, उसमें शैलेंद्र जी वहाँ गीत लिखने के लिए पहुंचे, और जब वहाँ पहुंचे तो उन्होंने कहा रोशन जी कुछ तबीयत थोड़ी नासाज सी दिखाई दे रही है, कोई सुस्त दिख रहे हो, ऐसे होता नहीं कभी। रोशन जी ने कहा कि यार कुछ है ऐसे ही, बस तबीयत खराब है। तो शैलेंद्र जी ने कहा यार क्या बात कर रहे हो, इतना दिया है, बहुत दिया है, देने वाले ने कोई कमी छोड़ी है किसी किस्म की। और रोशन जी ने सुना, गीत बन के तैयार हुआ, बहुत दिया देने वाले ने तुझको, आंचल ही न समाए तो क्या कीजिए, बीत गए जैसे ये दिन रहना, बाकी भी कट जाए दुआ दीजिए। ये ठीक है भाई। शैलेंद्र जी जो लिखते थे एक एक शब्द को समझते थे मुकेश साहब, इसीलिए वो गीत हम 60-65 बरस के बाद भी आज याद करते हैं। कैसे मनाऊं पियवा गुण मोहे कहूं नहीं, कैसे मनाऊं पियवा आई मिलन की बेला, घबराऊं मन माही। ये देखिए कि जो शब्द है एक एक शब्द जाके दिल को छूता है। तुम जो हमारे मीत न होते, गीत ये मेरे गीत न होते। अब आप सोचेंगे सारे गीत ऐसे ही लिखते थे? जी नहीं, गीतों को लिखने के लिए जैसे ही उन्हें प्रोड्यूसर कहता था भाई शैलेंद्र जी गीत तो मुकेश गाएंगे, लेकिन लिखना आपको है। आवारा हूँ या गर्दिश में हूँ, आसमान का तारा हूँ, आवारा हूँ। मैं इस गीत को एक कल्ट सॉन्ग इसलिए मानता हूँ, यहाँ से हिंदुस्तानी फिल्म्स के संगीत ने एक टर्न लिया। शंकर जयकिशन, शैलेंद्र, हसरत, मुकेश साहब, राज कपूर की एक ऐसी टोली बन गई कि जो देखते ही बनती थी। और इत्तेफाक ये है कि इसके फौरन बाद में मेरा जूता है जापानी, ये पतलून इंग्लिस्तानी, सर पे लाल टोपी रूसी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। ये शैलेंद्र जी और उनका कमाल। देखिए हर इंसान जिंदगी में कुछ तजुर्बे करना चाहता है, और कुछ तजुर्बे मुकेश साहब ने भी किए। एक्टर बनना चाहते थे, फिल्म की भी उन्होंने, म्यूजिक डायरेक्टर बनना चाहते थे, फिल्म की भी उन्होंने, प्रोड्यूसर भी बने, कहीं कामयाबी मिली नहीं। इस बीच में राज कपूर तो देख रहे थे कि भाई कुछ यहाँ चल रहा है सिलसिला, तो इसी बीच में उन्होंने मन्ना डे साहब को अपने लिए लेना शुरू किया। और मन्ना डे ने जो उनके लिए गाए गीत वो तो कमाल गीत थे। दिल का हाल से शुरू करके ये रात भीगी भीगी ये मस्त फिजाएं, उठा धीरे धीरे वो चांद प्यारा प्यारा। अब ऐसे ऐसे गीत जो गाने पे अब मुकेश साहब थोड़े से घबराए, होगा भाई ये तो लगता है कि सिलसिला गया हाथ से। मनाडे ने एक के बाद एक मनाडा ने इतने गीत गाए। एक बार फोन पे उनसे बात करने का मौका मुझे मिला था, उनका आशीर्वाद भी मुझे मिला था। अब देख रहे हैं सब, और इतने में शंकर जयकिशन को एक फिल्म मिल गई अनाड़ी के नाम से, और वहां मुकेश साहब ने गाया, सब कुछ सीखा हमने ना सीखी होशियारी, सच है दुनिया वालों कि हम हैं अनाड़ी,
अब ये गीत जो आया इसको अवार्ड भी मिला और इसके बाद में जो सिलसिला आगे बढ़ा वो चलता चला गया। तो मुकेश साहब, मुझको यारों माफ करना, मैं नशे में हूँ, अब तो मुमकिन है बहकना, मैं नशे में हूँ। ये शैलेंद्र जी और मुकेश साहब चल रहे हैं। याद आई आधी रात को, कल रात की तौबा, दिल पूछता है झूम के, इस बात की तौबा। ऐसे इतने सारे गीत मुकेश साहब ने शैलेंद्र जी के गाए, लेकिन ये भी आप जानते हैं कि शैलेंद्र जी ने अलग जगह भी लिखा, मुकेश जी ने अलग जगह भी गाया। लेकिन आज का हमारा मकसद देखिए कितना कामयाब है कि इतने सारे हमारे शनाजा बंगलौर जैसे बिजी मसरूफ शहर के अंदर आ गए हैं और हम यहाँ पर याद कर रहे हैं उन कलाकारों को जो थे फिर नहीं रहे। और धन्यवाद नलनी जी, धन्यवाद भूपेन जी, क्योंकि अभी मैं दो बातें आपको देव साहब के बारे में कहना चाहता हूँ, लेकिन उससे पहले अगर होस्ट का धन्यवाद ना किया जाए तो इंसान घोस्ट लगता है। और जैसा मैंने कहा, मेरे बहुत पुराने परिचित हैं, लगभग 2500 बरस से हमारा साथ है दोनों का। और ये जो मित्र हैं मेरे, ये बुद्ध, गौतम बुद्ध, अब मुझे कहेंगे भूपेन जी घर भर दिया तुमने हमारा, भाई देख लो, वो तो वैसे भी मशहूर हो गया है बेंगलोर में, किसी के घर जाके बुद्ध दिखाई देते हो, क्या दस साहब कब आए थे। तो इधर भूपेन जी, बिकॉज बिहाइंड हमसे कहा आपकी आवाज वो लगता है ना बुद्ध बैठे हो और शांत से आप गा रहे हो। हमने कहा क्या करें, पूरे घर में बुद्धि है। तो देखिए ये सकारात्मकता है, ये अपने घर का। नहीं, मैं आपको भी वेट कर रहा हूँ। बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल वुमन देयर इज अ मैन। ये लीजिए, ये आपके लिए है। एक कोने में जहाँ सजाना चाहे सजाएं। अब मैं कुछ बातें अगर अपने इष्ट देव के बारे में ना करूं तो बात बनती नहीं, क्योंकि मैं उस इंसान को इसलिए याद करता हूं। पहली बार तो उनसे फोन पे बात कराई मेरी भतीजी ने, जो कि जर्नलिस्ट थी, और जैसे ही उधर से आवाज आई, उसने बता दिया था कि ये मेरे चाचा हैं, बस दीवाने हैं आपके वगैरह वगैरह। उधर से मुझे फोन किया मेरी भतीजी ने, कहती चाचा चाचा देव साहब। मैंने कहा देव साहब इतने मुझे समझ रमेश। अरे भाई, मैंने कहा यार ये वो इंसान जिसकी फिल्म्स देखने के लिए 14 बरस की उम्र में बड़ी मुश्किल से 1 रुपया इकट्ठा करके हम स्कूल छोड़ के सिनेमा देखने जाते थे, काला बाजार, मंजिल, तेरे घर के सामने। और आज वो मेरे से बात कर रहे हैं। उन्होंने मेरे से बात की, मुझे बड़ी खुशी हुई, और आखिर उन्होंने कहा ever you come to Bombay you must come to meet me। I said sure sir I will। 26 सितंबर को मैं हमेशा उन्हें सालगिरह की मुबारकबाद देता था, उनसे बातचीत होती थी। कौन से गीत में याद आते हैं आपको? मुझे तो सबसे पहले याद आता है ओ पेड़ों की शाखों पे सोई सोई चांदनी, तेरे ख्यालों में खोई खोई चांदनी, और थोड़ी देर में थक के लौट जाएगी ये रात ये बहार की, फिर कभी न आएगी दो एक पल और है ये समा, सुन जा दिल की दास। अब देखिए सोचिए ये 1953 70 साल के बाद 65 साल के बाद इस गीत को हम गा रहे हैं और आप सब गा रहे हैं, क्योंकि उन गीतों में ये रास्ता याद किया दिल ने कहाँ हो तुम, झूमती बहार है कहाँ हो तुम, प्यार से पुकार लो जहाँ हो तुम, प्यार से पुकार लो जहाँ। देखिए मैं उस इंसान को इसलिए बहुत पसंद करता हूँ क्योंकि तो मुझे उनसे हाथ मिलाने का मौका मिला देवानंद साहब से, और उन्हें मैंने पेन भी भेंट किया। उस इंसान की सकारात्मकता कमाल है। हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया,
मैं जिंदगी का साथ निभाता। अब देखिए वो ग्रो करता है इंसान। पहले हेमंत कुमार भी गा रहे हैं और उसके बाद में मन्ना दा भी आ रहे हैं, मोहम्मद रफी भी आ रहे हैं। शुरू शुरू में मुकेश साहब के कुछ गीत थे, लेकिन देव साहब समझ गए कि ये धीर गंभीर आवाज मेरे जैसे इंसान पे सूट नहीं करेगी, और इसलिए उन्होंने मुकेश साहब के गीत बहुत कम है। दूसरी तरफ आप उनके लिरिसिस्ट को देखिए, शुरू की स्टेज से चलते हैं वो, और जो उनके साथ में गीतकार आते हैं उसमें मजरू सुल्तानपुरी भी हैं। साहिर से शुरू हुए थे वैसे ये रात ये चांदनी, और मजरू साहब ने तो कमाल किया। इतने बड़े कलाकार, उनकी सेंटेनरी यूं आई और चली गई, अफसोस हुआ मुझे। और उसके बाद में तब्दीली इस कदर करते हैं। और नीरज साहब तो फिल्म सुनाने को तैयारी नहीं थे, और जब देव साहब की फिल्म बननी बंद हो गई, कम हो गई, तो नीरज साहब ने छुट्टी ली। तो एक छोटा सा टुकड़ा नीरज साहब का सुना के उसके बाद मैं ये चाहूंगा कि मैं भी कुछ सुन लूं। और मैंने तो तुझे कहना था, आज का फंक्शन ही जैसे आप जानते हैं, इसके पीछे सिर्फ सिंपल रीजन ये है कि लेट्स रिवाइव दैट एरा, और लौटे वहीं जाकर के उस दौर को याद करें जिस दौर में रस था, रौनक थी, मस्ती थी, जिसे दुनिया ने भुला दिया आज के ढोल ढपड़ों के बीच में। वो संगीत के गीत जो भी हम गुनगुना रहे थे फिर कभी लौटेंगे नहीं। लेकिन ऐसी महफिलें जो जमती रहेंगी, जैसे मैंने अभी कहा, पंडाल बड़े बड़े नहीं चाहिए किसी महान व्यक्ति को याद करने के लिए, दिलों में जगह है तो ये छोटी सी नशिश भी अपने आप में बेहतरीन है। नीरज साहब तो उनके दीवाने हो गए थे, और देव साहब का ये होता था कि अपनी फिल्म्स में हंसते खेलते गीतों के अलावा एक सैड गीत वो जरूर लेते। आके जरा देख तो तेरी खातिर हम किस तरह से जिए, आंसू के धागे से सीते रहे हम जो जख्म तूने दिए, चाहत की महफिल में हम तेरा लेकर किस्मत से खेला जुआ, दुनिया से हार जीते पर तुझसे हारे, यूं खेल अपना हुआ। अब देखिए क्या नीरज ने क्या कमाल के गीत लिखे। इतने सारे गीत हैं, लेकिन ये दिस इज जस्ट द बिगिनिंग, ये एक शुरुआत है एक ऐसे कमाल के कारवां की जो आगे आगे बढ़ता रहेगा। आप लोग हाजिर होंगे, और उसके बाद में जो आपके मन में आप कहें, आप गाएं, आप सुनाएं, जो आपको मुनासिब लगे, क्योंकि ये बरस अभी बहुत लंबा है, आखिर तक है, और अगला बरस भी हमारे सामने आ रहा है, वो भी दूर नहीं, 1924। वहां हम याद करेंगे सेंचुरी में राज कपूर साहब को, मोहम्मद रफी साहब को। तो एक सिलसिला बना लीजिए। आइए चलें एक बार फिर से उसी दौर में, और नली जी आपका गाना लगभग तैयार सा है मेरे ख्याल से। An amateur singer always says, मेरे को मेरा हारमोनियम चाहिए गाने के लिए, तभी बराबर आता है। Something on those lines is my system and my mic. Okay, well, that's up. With your permission, one Mukesh song. दुआएं जनाब, बल्कि मुंतज़िर। बरकरानी जरा जम के बरसो, मेरा दिल भर जा न पाए झूम कर बरसो। बरकरानी जरा जम के बरसो, मेरा दिल भर जा न पाए झूम कर बरसो। बरकरानी अभी तो आए हैं, कहते हैं हम जाए, ये अभी तो आए हैं, कहते हैं हम जाए। तू बरस बरसों बरस, ये उम्र भर ना जाए। वाह वाह वाह। रानी
मुझको लगता है डर, मेरे जीवन साथी बता, क्यों दिल धड़के रह कर, तेरा मेरा प्यार अमर, फिर क्यों मुझको लगता है डर। चांद ने जिसको सुन के चांदनी, हर लहर पे झूम के क्यों ये नाचने लगी, चाहत का है हर सो असर, फिर क्यों मुझको लगता है डर। प्यासे प्यासे मेरे नयन तेरी ख्वाब में खो गए, ऐसे झिलमिल ओ सजन, प्यासे प्यासे मेरे नयन तेरे ही ख्वाब में खो गए, सावली सलोनी घटा जब जब छाई, सावली सलोनी घटा जब जब छाई, अखियों में लगा गई नींदियां आई, ओ सजना बरखा बहार आई, रस की फुहार आई, अखियों में प्यार लाई, ओ सजना तेरा प्यासा मेरा मन तेरा, मेरा मन तेरा प्यासा, मेरा मन तेरा, पूरी कब होगी आशा, मेरा मन तेरा, मेरा मन तेरा प्यासा, मेरा मन तेरा। जब से मैंने देखा तुझे मेरा दिल नहीं रहा मेरा, दे दे अपना हाथ मेरे हाथों में क्या जाए तेरा। जब से मैंने देखा तुझे मेरा दिल नहीं रहा मेरा, दे दे अपना हाथ मेरे हाथों में क्या जाए तेरा। अब तो न तोड़ो आशा, मेरा मन तेरा, मेरा मन तेरा प्यासा, मेरा मन तेरा। थोड़ा काम रहेगा तो अच्छा। वो दूसरा बना रहा है। मेरी एक दावत है हाजी मेरी, ऐसे वैसे कैसे भी तू खेल हमसे जैसी मर्जी तेरी। जिंदगी है मेरी एक दावत है हाजी मेरी, ऐसे वैसे कैसे भी तू खेल हमसे जैसी मर्जी तेरी। कितनी है बोली आशा, मेरा मन तेरा, मेरा मन तेरा प्यासा, मेरा मन तेरा। 1966 में चले गए थे। और
हमारे नेबर थे देवानंद। That's right. So, पर अब मैं बताती हूँ मेरी मम्मी तो मम्मी हमेशा कहती थी कैसे वो एक बार देवानंद के साथ उनकी एयर कंडीशन कार में उन्होंने उनको ड्रॉप किया और क्या क्या हाँ तो वो हुआ क्या अच्छा अब हो गया अब मम्मी हमारी हो गई 80s में एंड एक दिन वो जब सॉल्ट्स होते हैं बॉडी सॉल्ट हाँ तो वो ऊपर नीचे हो गया एंड कुछ नाइट्रोजन ब्रेन में समथिंग इट वाज लाइक वन फुल डे 24 hours 24 hours we were so worried and she was not conscious she was not really conscious and then I was with her throughout and the next day she realized that she had been speaking a lot and she said no मैंने कुछ ऐसा तो नहीं कहा कुछ मेरे से I said नहीं माँ कुछ नहीं आप सारी रात बस देवानंद के बारे में राजी के ट्रैक्स बहुत अच्छे रहते हैं। राजी के ट्रैक्स बहुत अच्छे रहते हैं। वो तो ट्रैक्स का गुण था, मेरा गाने का नहीं था। उनको मुझे यहाँ पता है। सुहाना सफर और ये मौसम हसीन, सुहाना सफर और ये मौसम हसीन, हमें डर है हम खो न जाए कहीं, सुहाना सफर और ये मौसम हसीन। ये कौन हंसता है फूलों में छुपकर, बहार में चैन है किसकी धुन पर। ये कौन हंसता है फूलों में छुपकर, बहार में चैन है किसकी धुन पर। कहीं गुनगुन कहीं रुंझुन के जैसे नाचे ज़मीं, सुहाना सफर और ये मौसम हसीन, हमें डर है हम खो न जाए कहीं, सुहाना सफर और ये मौसम हसीन। जाने क्या तूने कही, जाने क्या मैंने सुनी, बातें कुछ बनी नहीं। जाने क्या तूने कही, जाने क्या मैंने सुनी, बातें कुछ बनी नहीं। जाने क्या तूने कही। सनसनाहट सी हुई, झंझनाहट सी हुई, झंझनाहट सी हुई, झंझनाहट सी हुई, जादू की थाम गई, बातें कुछ बनी गई। जाने क्या तूने कही, जाने क्या मैंने सुनी, बातें कुछ बनी नहीं। जाने क्या तूने कही। जमाना कहता है कुछ और जिद मेरे दिल की, मैं बात जमाने की मानूं या बात सुनूं अपने दिल की। कुछ और जमाना कहता है कुछ और जिद है मेरे दिल की। दुनिया ने हमें बेरहमी से टुकड़ा जो दिया अच्छा ही किया, नादा हम समझे बैठे थे निभती है यहाँ दिल से दिल की। बहुत कुछ और जमाना कहता है कुछ और जिद है मेरे दिल की। इंसाफ मोहब्बत सच्चाई वो रहमो करम के दिखलावे, कुछ कहते ज़बां शर्माती है
पूछो न जलन मेरे दिल की। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। कुछ और जमाना कहता है, कुछ और है जिद मेरे दिल की। जो बस्ती है इंसानों की, इंसान मगर ढूंढे न मिला। जो बस्ती है इंसानों की, इंसान मगर ढूंढे न मिला। पत्थर के बुतों से क्या कीजिए, फरियाद भला टूटे दिल की। बहुत अच्छा। कुछ और जमाना कहता है, कुछ और है जिद मेरे दिल की। बहुत अच्छा। दिले उम्मीद तोड़ा है किसी ने। हाँ। वाह वाह। ये नुसरत फतेह अली खान साहब ने भी गाया है, उसके बाद जो है कई सिंगर्स ने गाया है। बहुत बहुत बेहतरीन गजल है। दिले उम्मीद तोड़ा है किसी ने, सहारा दे के छोड़ा है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, ये बहुत बहुत अच्छे, अच्छी है। तो उसी बहुत पर अच्छे। अभी क्या हुआ रिसेंटली, एक सिंगर है सजील लियाकत, ही इज फ्रॉम पाकिस्तान और सिंगर है। तो उन्होंने ऐसे यूट्यूब पर अपलोड किया था कि हाँ अब नए नए मतलब लिखने वाले हैं, लिरिसिस्ट हैं, सब लिख रहे हैं, तो उसी हिसाब से गा रहे हैं महफिलों में। तो ऐसा ही उन्होंने कहा था कि हाँ अगर कोई लिखने वाले हैं तो लिख दें, हम देखेंगे किसका अच्छा है हम करेंगे। तो मैंने सोचा, बस दिमाग में आए 2-4 अशार मैंने लिख दिए, लिखकर भेज दिए। तो किस्मत से लकीली उन्होंने लिए, उन्होंने गा दिए। तो चलो फिर उसके बाद भी जो है, उसके बाद और कुछ अशार मेरे जहन में आए तो मैंने वो लिख दिए थे। तो उसी पर अगर मैं आप सबकी इजाजत हो तो बिल्कुल बिल्कुल ओके, आप सुनाइए, आपकी चॉइस सुनाइए, आपकी चॉइस। कुछ सीखा हमने ना सीखी होशियारी, सच है दुनिया वालों के हम है अनाड़ी। सब कुछ सीखा हमने ना सीखी होशियारी, सच है दुनिया वालों के हम है अनाड़ी। तुम सुनो तो कहीं प्यार की दास्तां, तुम सुनो तो कहीं क्या करेगा सुन के जहां। तुम सुनो तो कहीं प्यार की दास्तां, तुम सुनो तो कहीं प्यार की दास्तां। दो दिलों के मिलने से 100 दिए जल जाते हैं, आरज़ू की मंजिल तक रास्ते सब जाते हैं। हम कहाँ से पहुँचे कहाँ, तुम सुनो तो कहीं प्यार की दास्तां, तुम सुनो तो कहीं। दर्जी, आपने कहा था कि हम भूल गए दिलीप साहब, हाँ। वो कैसे कर सकते हैं अब ये? नहीं गा हाँ गाया था। गाया तो खाना सफर का मैं कंटिन्यूएशन करती हूँ, ठीक है? गाइए गाइए। क्या उसी वही सीन आ रहा है और मैं आपको ले चलती हूँ प्रेम पर्वत पे। So, okay. La 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 la। ये दिल और उनकी निगाहों के साए, ये दिल और उनकी निगाहों के साए मुझे घेर लेते हैं बाहों के साए, मुझे घेर लेते हैं बाहों के साए। पहाड़ों को चंचल किरण चूमती है, पहाड़ों को चंचल किरण चूमती है। हवा हर नदी का बदन चूमती है, हवा हर नदी का बदन चूमती है। यहाँ से वहाँ तक
किस आए ये दिल और उनकी निगाहों के साथ